वास्तव में जो भी कुछ हो रहा है, हुआ है और होगा, वो प्रभु की इच्छा से है। लेकिन इतना हमें समझना होगा, अगर हमने सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर रखा है तो फिर वह उसकी इच्छा से है। वो गलत कार्य आपसे होने ही नहीं देंगे, आपको करने ही नहीं देंगे 100%। और अगर आप उस परमात्मा को समर्पित नहीं है, आपने उसके चरणों में सब कुछ अर्पण नहीं किया हुआ है, तो जो भी कार्य हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है, आपके अहंकार के द्वारा हो रहा है और मन के द्वारा हो रहा है। क्योंकि अगर आप समर्पण हैं तो सब उसकी इच्छा से है, सब वो कर रहा है या करवा रहा है। लेकिन अगर आप समर्पण आपने नहीं कर रखा, आप उसके चरणों में पूर्ण समर्पित नहीं हो, तो फिर आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धि, विवेक, मन सब आपको दे रखा है। तो अगर आप अहंकार रखते हैं तो आपको सावधानी से कार्य करना होगा। आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि या तो परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दो तो सब कुछ वो करेगा, सब कुछ उसकी इच्छा से होगा। लेकिन आप समर्पित नहीं है तो आप स्वयं कर रहे हैं, और स्वयं करते हैं तो इस चीज़ का आप बुद्धि से विचार करें कि आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर सही करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, फर्स्ट आता है, टॉप करता है, तो उसकी प्रशंसा भी होती है और उसको इनाम भी मिलता है। लेकिन जो फेल हो जाता है उस बच्चे को एक तरह से दुत्कार भी मिलती है और अगली क्लास में भी नहीं चढ़ पाता है। इस तरह से ही आप अगर समर्पित हैं तो सब उसकी इच्छा से हो रहा है, समर्पित नहीं है तो आपके अहंकार के द्वारा हो रहा है। यह आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो फिर आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा।